मैं हूं इफ़त जावेद और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का सीन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ITV ब्लिंक पर। यहां हम लेकर आते हैं बॉलीवुड की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जस्ट इन अ ब्लिंक, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड में रिज हो ना हो, बॉलीवुड इज फुल ऑफ रिज। हर दिन नए ड्रामे, नए ट्विस्ट, नए ब्लॉकबस्टर्स के साथ और नए हार्ट ब्रेक्स के साथ यही डिकोड होता है इंडस्ट्री का असली पल्स। यही मिलता है ग्लैमर का ओवरडोज और वो हेडलाइंस जो पूरे हफ्ते सोशल मीडिया को जगा कर रखती हैं। तो बस सीट की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं बॉलीवुड का सीन क्या है। तो दोस्तों, ये नेपोटिज्म डिबेट बॉलीवुड में हमेशा से एक हॉट टॉपिक रही है और करीना कपूर खान फिर से इस पर अपनी बात रखती दिख रही हैं। बरखा दत्त के शो में वी द वुमेन पर बात करते हुए उन्होंने क्लियरली कहा कि नेपोटिज्म सिर्फ एक डेब्यू करियर नहीं है। करीना कपूर ने एक्सेप्ट किया कि कपूर फैमिली में होने की वजह से शुरुआत में एडवांटेजेस मिली थी, लेकिन तब से आज तक सिर्फ ऑडियंस डिसाइड करती है कि कौन टिकता है कौन नहीं। उन्होंने ये भी ऐड किया कि इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहने के लिए सिर्फ सरनेम नहीं बल्कि टैलेंट और मेहनत की भी जरूरत होती है। करीना कपूर को हमने रिसेंटली सिंघम अगेन में अवनी कमात के रोल में देखा था, जहां अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े स्टार्स भी एंसेंबल का पार्ट थे। वो अपनी नेक्स्ट अपीयरेंस के लिए रेडी हैं नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री डाइनिंग विद द कपूर्स में, जहां कपूर फैमिली की एक ट्रेडिशनल गैदरिंग की इनसाइड ग्लिम्स मिलेगी। स्पेशल 21 नवंबर को प्रीमियर हो रहा है, तो देखना मत भूलिए। बॉलीवुड के इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर जो है वो बॉक्स ऑफिस से आती है। तो दोस्तों, अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की दे दे प्यार दे 2 ने अपने ओपनिंग वीकेंड में अच्छा परफॉर्म किया है। संडे को ग्रोथ रेट देखते हुए फिल्म ने 34.75 करोड़ कमा लिए। फिल्म 14 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और डे 1 पर 8.75 करोड़ का डिसेंट ओपनिंग मिला, जो पोस्ट पैंडेमिक एरा में एक रोम कॉम के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। सैटरडे को फिल्म ने स्ट्रॉन्ग जंप लिया, 12.25 करोड़ कमाकर लगभग 40% की ग्रोथ दिखाई। संडे को कलेक्शंस बढ़े और अर्ली एस्टिमेट्स के मुताबिक फिल्म ने 13.75 करोड़ कमाए, यानी 12.24 ऑफ द ग्रोथ रेट। फिल्म दिल्ली NCR रीजन में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है और मेकर्स अब देखना चाहेंगे कि क्या मंडे से फिल्म फर्स्ट पार्ट की तरह लॉन्ग रन दिखाती है या नहीं। स्टोरी पे आते हैं तो सीक्वल वहीं से शुरू होता है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। आशीष अब आयशा के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहता है, जहां उनके पेरेंट्स आर माधवन और गौतमी कपूर नई कॉम्प्लिकेशंस लेकर आए हैं। डायरेक्टेड बाय अंशुल शर्मा और प्रोड्यूस्ड बाय टी सीरीज फिल्म एंड लव फिल्म्स, दे दे प्यार दे 2 की डे वाइज कलेक्शन कुछ इस तरह रही है। डे 1 पे 8.75 करोड़, डे 2 पे 12.25 करोड़ और डे 3 पे 13.75 करोड़, तो टोटल रहा 34.75 करोड़। फिल्म की रिलीज के बाद दूसरी छोटी रिलीजेस जैसे थामा, एक दीवाने की दीवानियत और द ताज स्टोरी के बॉक्स ऑफिस पर भी नंबर स्लो हो गए हैं। अभी तक के रोम कॉम ओपनर्स की लिस्ट में ये जो फिल्म है वो चौथी पोजीशन पर आ चुकी है, जहां पहला नंबर तू झूठी में मक्कार का है, उसके बाद सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और फिर बैड न्यूज। इसी बीच एक और हेडलाइन ने सबका ध्यान खींच लिया, राजामौली का टीजर लॉन्च कंट्रोवर्सी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि SS राजामौली की फिल्म वाराणसी के टीजर लॉन्च में एक अनएक्सपेक्टेड कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। अब क्या हुआ, जब हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में ग्लोब ट्रोटर इवेंट के दौरान रिपोर्टेड टेक्निकल ग्लिच की वजह से टीजर प्ले नहीं हो पाया, तो मैसिव सेटअप होने के बावजूद राजामौली विजिबली इमोशनल हो गए और उन्होंने उन फैन से माफी मांगी जो दुनिया भर से यहाँ सिर्फ टीजर देखने आए थे। उन्होंने अपने फादर विजेंद्र प्रसाद की स्पीच को याद किया, जहां उन्होंने कहा था कि लॉर्ड हनुमान उनके साथ है, लेकिन राजामौली ने स्टेज पर कहा, नाकु देवदू मिदा पेडा नमकम लेडू अंडी इडली एना वेतपम कोपम विचिंडी, एक्सक्यूज मी इफ आई हैड प्रोनाउंस इट रॉन्ग, इडेना नदीपिंची एनी। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ रामा हनुमान जी की भक्त हैं और कभी कभी उन्हें इस बात पर गुस्सा भी आता है। लेटर जब उन्होंने टीजर दोबारा प्ले करने की कोशिश की तो कहा, ये कमेंट्स वायरल होते ही सोशल मीडिया पर आउटरेज मच गया और कई यूजर्स ने उन्हें रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का इल्जाम लगाया। कुछ ने लिखा कि राजामौली एथीस्ट होने के बावजूद गॉड को ब्लेम करना गलत है और कई ने पब्लिक अपॉलॉजी की भी डिमांड कर दी। जिस वक्त कंट्रोवर्सी बढ़ रही थी तब तक टीम ने टीजर सक्सेसफुली प्ले कर दिया।
जिसमें टाइम ट्रैवल स्टोरी लाइन का हिंट दिया गया और माइथोलॉजिकल विजुअल्स लॉर्ड हनुमान और लॉर्ड राम भी नजर आए। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर वाराणसी संक्रांति 2027 में रिलीज होगी और एक्सपेक्टेशंस काफी स्काई हाई लग रही हैं। ड्रामा के साथ साथ ग्लैमर और मलिका पर भी स्पॉटलाइट आ रही है। जी हाँ, मलाइका अरोड़ा ने अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया और उनकी स्टनिंग लुक्स देखकर लोग हमेशा की तरह हैरान रह गए, लेकिन साथ ही उन्हें एज शेमिंग और पर्सनल लाइफ ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अरबाज खान से सेपरेशन के बाद वो सिंगल मदर रहीं। अरहान को रेस करना हो या फिर दोबारा प्यार को एम्ब्रेस करना, मलाइका को हमेशा टारगेट किया जाता है, लेकिन कहती हैं कि ये सब उनकी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करता। एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आई हैव लर्न टू फोकस ऑन माई ट्रूथ, ट्रोल्स विल बी ट्रोल्स, पर मैं नेगेटिविटी को अपनी सेल्फ वर्थ को अफेक्ट करने नहीं देती। मेरे लिए मेरा पीस ऑफ माइंड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हनी सिंह का लेटेस्ट सॉन्ग चिलगम में डांस मूव्स के लिए भी उन्हें ब्रूटली ट्रोल किया गया था और मलाइका का कहना है कि एक्टिंग उन्हें कभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाई जो उन्हें डांस देता है। शी सेड डांस फील्स लाइक होम। आइटम नंबर लेबल पर बात करते हुए उन्होंने ऐड किया कि पहले ये टैगलाइन जो थी वो लिमिटिंग लगती थी, लेकिन आज परफॉर्मेंस को क्रिएटिव चैलेंज मिलता है और सॉन्ग्स को नैरेटिव का पार्ट समझकर ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। और आखिर में एक फ्रेश जेनजी स्टार की इमोशनल और स्वीट अपडेट लेकर आए हैं आपके पास। एक्ट्रेस अनीत पाड्डा जो सैयारा की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद एक जेनजी सेंसेशन बन चुकी हैं, अपनी लेटेस्ट पेरिस ट्रिप की यादों में खोई हुई दिख रही हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर उन्होंने पाडाज इन पेरिस के अडोरेबल फोटोज और वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें आईफिल टावर के सामने क्यूट पोजेस, पेरिस की स्ट्रीट्स का म्यूजिक एंजॉय करते हुए वो गूफी मूवमेंट शेयर करते हुए नजर आ रही हैं। कैप्शन में अनीत ने अपनी फैमिली को मिस करने की एक इमोशनल कन्फेशन लिखा। मामा, आई मिस्ड फॉलिंग asleep next to you. Rito, I missed arguing with you, Papa. We missed you snoring there, and I love you. उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि ग्लैमरस लाइफ के बीच भी घर वालों की वार्मथ की कमी महसूस होती है। अब अनीत दिसंबर टू जनवरी में अपने पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं। उसके बाद वो दिनेश विजन की अगली फिल्म शक्तिशालिनी स्टार्ट करेंगी, जिसमें वो लीड रोल में होंगी। तो बस ये था कंप्लीट बॉलीवुड राउंड अप। कंट्रोवर्सीज, सेलिब्रेशंस, बॉक्स ऑफिस बैटल्स, ट्रोल्स, इमोशंस और ग्लोबल ट्रैवल डायरीज ऑल इन वन फ्लो। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे इंडस्ट्री के नए गॉसिप अपडेट्स, स्टोरीज लेकर, और तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए, क्योंकि बॉलीवुड का सीन रोज बदलता है और यही मिलेंगे हम आपको हर रोज नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। And also do not forget to like, share, subscribe ITV Blink.